जय महादेव। आज हम पिंडवाड़ा के निकट रामेश्वर महादेव मंदिर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा पिंडवाड़ा के बारे में समझ लेते हैं। राजस्थान के सिरोही ज़िले में पिंडवाड़ा शहर है, जो उदयपुर से 100 किलोमीटर, आबू रोड से 50 किलोमीटर और माउंट आबू से 70 किलोमीटर तथा सिरोही से 24 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अधीन कई जनजातीय गांव सम्मिलित है, जिसमें गरासिया जनजाति के लोग बहुतायत में यहाँ पर निवास करते हैं। बताया जाता है कि 14वीं सदी में पिंडवाड़ा में राव देवराज द्वारा शासन किया। उस समय पिंडवाड़ा को ऐसा बताया जाता है कि पीडारा वटक के नाम से जाना जाता है। 1630 तक वीर क्षत्रिय डाबी राजपूत रहने लगे। उस समय इस आदिवासी क्षेत्र ही था, शहर नहीं बसा था। बाद में सिरोही महाराव ने डाबी राजपूतों को विशेष अधिकार दिए। बताया जाता है कि 1650 के बाद पिंडवाड़ा मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों के अधीन रहा, जहाँ पर उनके द्वारा तालाब, वाव यह 1970 तक राणा अमर सिंह के दौरान बनाए गए। देव उठनी एकादशी सोमवार के दिन पिंडवाड़ा के निकट भगवान श्री रामेश्वर जी महादेव के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। वैसे हम रोइडा से वाया वालोरिया करीब 17 किलोमीटर की दूरी तय करके एक विशाल विराट मंदिर में पहुँचे, जहाँ की आभा देखते ही बनती है। इस जिले का ये अति भव्य मंदिर है, जहाँ पर हर प्रकार की सुविधा है। यहाँ पर जब हम इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में तरह तरह की व्यवस्थाएं की गई है। इस मंदिर में एक गंगा बहती है, कल कल करती। इसका पानी कभी सूखता नहीं है और यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं वो इस गंगा से चरणामृत लेते हैं। बताया जाता है कि कितना भी अकाल हो, लेकिन इस गंगा का पानी बिल्कुल भी नहीं खूटता है और भगवान का अभिषेक प्रक्षाल भी इसी गंगा से होता है। उसके पश्चात हम मंदिर के गर्भगृह की ओर प्रवेश करते हैं, जहाँ पर इस मंदिर में संत धनाराम जी महाराज का प्रतिमा है। बताया जाता है कि संत धनाराम जी महाराज ने इस जगह पर तपस्या की थी, जिसको लेकर यह इस मंदिर आज अपनी भव्यता समेटे हुए है। मंदिर में गर्भगृह में जाते ही पुजारी जी मिले, अन्य भक्त भी मिले। यहाँ पर सुंदर भगवान रामेश्वर का शिवलिंग है, जहाँ पर नित्य प्रति पूजा होती है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में पहुँचते हैं। और बात करेंगे, बताया जाता है कि राजू भाई मन्नतें रावल जो परंपरागत यहाँ से पुजारी है, परंपरागत यहाँ के पुजारी है और भगवान रामेश्वर की पूजा करने का इनको सौभाग्य। पुजारी जी ये बताइए कि इस मंदिर का इतिहास क्या है? हाँ, ये मंदिर अति प्राचीन है, हजारों साल प्राचीन स्थान है। महाराणा कुंभा के पहले से ये मंदिर स्वयंभू महादेव है, जो एक चट्टान के नीचे लिंग थी। और ये गंगा जो 12 महीना 24 घंटों निकलती रहती है, ये यहाँ प्रचलित है। उसके बाद में 1952 में महात्मा जी धनाराम जी पधारे। उन्होंने यहाँ कठिन तपस्या करके ये जीर्णोद्धार करवाया। और उसके बाद में मेरे पिताजी पधारे, इन्होंने यहाँ मुख्य पूजा का कार्यभार संभाला। उसके बाद में हम तो ये जो यहाँ पर जो गंगा है, ये जो प्रवाहित हो रही है, ये गंगा जल कहाँ से आता है और लुप्त हो जाता है? ये भगवान के चरणों में एक वेरी टाइप वेरी 80 फीट गहरा है और ये हमेशा कितना भी अकाल पड़ो कभी बंद नहीं होता है, कंटिन्यू चलते ही रहता है। और साल भर में यहाँ कितने श्रद्धालु? हजारों यात्रालु आते ही रहते हैं। सावन में पूरा महीना मेला रहता
रहता है। हर सोमवार 11 पूर्णिमा को मेला जैसा रहता है और हर जाति का यहाँ इष्ट लगता है, जो आते ही रहते हैं। हर जाति धर्म के हाँ, लोगों की आस्था है यहाँ। आस्था को अपनी भव्यताओं को समेटे इस मंदिर में कल कल करती गंगा बहती है, जिसके दर्शन यहाँ पर श्रद्धालु करते हैं। आज हम यहाँ बात करेंगे अशोक भाई रावल से, जो पिछले 32 वर्षों से प्रति सोमवार को कोदरला से आते हैं। अशोक भाई, आप 32 वर्षों से आते हैं ना यहाँ पे प्रति सोमवार, आपको कैसा अनुभव हुआ? पूरा जीवन हमारा तो यही है, इसी के ऊपर निर्धारित है, इसी के ऊपर हम तो जीते हैं। राम नाम में ही हमारा संपूर्ण जीवन है। जब तक जिएंगे, जब तक तो हमारे इसके सुनने में ही है हमारे यहाँ। मतलब प्रभु की कृपा है, इसलिए आप पिछले 32 वर्षों से हर सोमवार को यहाँ आते हैं। और हम तो यही प्रार्थना करते हैं प्रभु को हमको इस 25 साल में कोई बंधन नहीं आने दी, जो सोमवार खंडित नहीं हुआ हमारा। मतलब आपका एक भी सोमवार खंडित नहीं हुआ? अरावली की पर्वत श्रृंखला में यह मंदिर होने से यहाँ पर बंदरों का जमावड़ा लगता है और यहाँ पर आने वाली श्रद्धालु बंदरों को मूंगफली के दाने या अन्य भोज्य पदार्थ खिलाकर स्वयं को धन्य मानते हैं। या विशाल यज्ञशाला भी है, जबकि अपनी भव्यता को समेटे हुए इस मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ प्रति सोमवार को तो भक्तों का जमावड़ा लगता है और यहाँ की आप देखिए प्राकृतिक छटा अरावली पर्वत श्रृंखला में इस मंदिर से आप यदि प्राकृतिक छटा देखेंगे तो आपकी आत्मा को एक अजीब तरह की शांति मिलेगी। यहाँ पर बंदर महाराज बहुतायत में पाए जाते हैं और श्रद्धालु यहाँ पर उनके लिए कुछ न कुछ भोजन पदार्थ लेके आते हैं। इस मंदिर में इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। और यह मंदिर, इसका जीर्णोद्धार कब हुआ इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि पिंडवाड़ा तहसील में यह मंदिर अपने आप में भव्यता समेटे हुए है। यहाँ पर विशेषकर जो छोटे बच्चे हैं उनकी जात उतारने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। बताया जाता है कि कुछ लोग भगवान रामेश्वर के नाम की छोटे बच्चों की जात रखते हैं और जब बच्चा 5 वर्ष का होता है तो वहाँ पर उनका मुंडन संस्कार किया जाता है। यहाँ प्रतिदिन मुंडन संस्कार के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और मुंडन संस्कार कर अपनी मन्नतों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। इस मंदिर में लगभग हर प्रकार की सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी और श्रद्धालुओं का तो यहाँ पर जमावड़ा सा लगता है। यहाँ पर जो बच्चे जात उतारने के लिए आते हैं, इसके वहाँ पर चूरमा और लड्डू बनाया जाता है। यहाँ पर चूरमा के लिए विशेष प्रकार की मंदिर प्रबंधन द्वारा एक चक्की लगाई गई है जिसमें से चूरमा बनाया जाता है, जबकि लोग यहाँ पर जात के पश्चात गाने बाजे के साथ आते हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर जात देने के लिए शेराबंदी रूप से आना पड़ता है। उसके पश्चात यहाँ पर गर्भगृह में भगवान के दर्शन किए जाते हैं। यहाँ पर विष्णु भगवान भी विराजमान है। पिंडवाड़ा से उदयपुर के रास्ते बीच में एक जनजातीय गांव मालेरा पड़ता है। वहाँ के निकट यह भव्य मंदिर है। यहाँ पर आपको पूजन सामग्री मिल जाएगी। जनजातीय क्षेत्र के लोग यहाँ पर जो पूजन सामग्री है वो आपको उपलब्ध करवाते हैं। इसलिए यह मंदिर अपने आप में भव्यता समेटे हुए है और सिरोही जिले की शान है। आप जब भी पिंडवाड़ा
पहुँचें तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। जय रामेश्वर।